बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एंजाइम्स। आज हम बेसिक सी छोटी छोटी सी डेफिनेशन आज हमने करनी है, फिर कल इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे। शुरू करते हैं। एंजाइम एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है? एंजाइम इज एन एक्टिव प्रोटीन। एंजाइम बेसिकली क्या है? एक्टिव प्रोटीन है। नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो क्या है बेसिकली? एंजाइम इज एन एक्टिव प्रोटीन। फंक्शन क्या होता है इसका? which increase efficiency of biochemical reaction and specific for each type of reaction। क्या कहा उन्होंने? दो फंक्शन बताए हैं उसने एंजाइम का। पहला फंक्शन क्या है कि ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। वैसे मिसाल के तौर पे आपको भूख लगी है, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? भूख वाला सिरप चाहिए। अब वो जो सिरप देता है वो उसमें शुगर मिक्स नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और उसी वजह से फिर क्या होता है कि हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। यानी वो इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन की। ठीक। दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। इस बात की समझ आई? नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो एक खास एंजाइम बनाया जाएगा खास रिएक्शन के लिए। खास एंजाइम होगा खास रिएक्शन की वर्किंग के लिए। समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंजाइम होता है पेप्सी। ठीक है, एक एंजाइम हमारे पास होता है पेप्सी। ये प्रोटीन में ऐड किया जाता है। जब प्रोटीन में ये ऐड होता है तो इससे मिलकर क्या बनता है? हमारे पास एक तो एंजाइम बनते हैं और साथ में इसे क्या बनता है? अमाइनो एसिड। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? अमाइनो एसिड। ठीक है, कौन सा ये एंजाइम? पेप्सिन, याद रखना। दूसरा हमारे पास एक एंजाइम होता है, वो होता है, उसको हम ऐड कर, वो होता है लाइपेज। दो एंजाइम नाम बताए, याद रखना, पेप्सिन और लाइपेज। इसको हम ऐड करते हैं लिपिड में, जो मिलकर क्या बनाता है? एक तो एंजाइम भी बनाता है, दूसरा क्या बनाता है? प्रोडक्ट क्या बनाता है? कि प्रोडक्ट बनाता है फैटी एसिड। अब बात सुनिए, अब जरा गौर से देखिएगा। क्या पेप्सिन लिपिड के साथ मिलकर फैटी एसिड बना सकता है? नहीं। क्या लाइपेज प्रोटीन के साथ मिलकर अमाइनो एसिड बना सकता है? नहीं। तो खास एंजाइम खास रिएक्शन के लिए होता है। एक खास एंजाइम, ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। अब ये इसी रिएक्शन को शो कर सकता है, कभी भी ये लिपिड के साथ मिलकर फैटी एसिड नहीं बना सकता। तो ये खास एंजाइम किसके लिए होता है? एक खास रिएक्शन के लिए। इस तरह लाइपेज प्रोटीन से मिलकर अमाइनो एसिड नहीं बना सकते। ठीक है, प्रोटीन के लाइपेज किससे मिलेगा? लिपिड्स के साथ। खास रिएक्शन होगा इसका, एक खास रिएक्शन के साथ ही मिलेगा, फिर ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी कोई चीज़। अगर पेप्सिन लिपिड के साथ अटैक करेगी तो क्या फैटी एसिड बनेगा? नहीं। तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में नहीं बनेगी। तो ये दो जो है फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे किस चीज़ के? एंजाइम्स के। ठीक है, अब सुने जरा। अजान हो रही है।
अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आपने याद रखें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होती है कंपोजिशन, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है सबस्ट्रेट और एक होती है कोफैक्टर। अब इसको पढ़ते हैं होते क्या। कंपोजिशन में बेसिकली हम क्या बताते हैं कि वो किससे मिलकर बना है। कंपोजिशन में क्या लिखा है, मेड अप ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड। तो किससे मिलकर बने, अमाइनो एसिड से। एंजाइम हमने क्या पढ़ा है कि एक्टिव प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंजाइम किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड से। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड क्या है, कॉइल्ड हुए होते हैं और एक किस शक्ल में पाए जाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर शेप में पाए जाते हैं। ग्लोबुलर शेप बेसिकली ये होती है, देख लिया, ये होती है ग्लोबुलर शेप। ठीक है, इस शेप को कहते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, कौन सी शेप, ग्लोबुलर शेप। ठीक है, तो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। और शेप क्या होती है इनकी, ग्लोबुलर शेप। ठीक है, एक्टिव साइट, a charge bearing site where substrate is attached। a charge bearing site, ऐसी साइट जिसमें चार्ज कोई ना कोई पाया जाए, जहां पर आके किसने अटैच करना है, सबस्ट्रेट ने। अब जो हमने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया है, शेप बनाई है, उस पर एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट बेसिकली ये है, यहाँ पर आके सबस्ट्रेट समझ लो, ये सबस्ट्रेट है, इसने आके क्या करना है, अटैच करना है यहाँ पे। इस पे कोई ना कोई, इस एक्टिव साइड पे कोई ना कोई प्लस या माइनस का क्या होगा, चार्ज पाया जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पर प्लस होगा तो क्या कर देगी, सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में रिपेल कर जाएंगे। बेसिकली बताया जा रहा है कि चार्ज बेरिंग साइड, जहाँ पर सबस्ट्रेट ने क्या आना है, आके अटैच होना है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है क्या, स्मॉल कैटालाइटिक रीजन ऑफ एंजाइम। ये भी आप लिख लीजिएगा, दूसरी डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कैटालाइटिक रीजन ऑफ एंजाइम। उसके बाद हमारा है सबस्ट्रेट। क्या होता है, अ सबस्ट्रेट नहीं, अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद एक्टिव साइट एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, एक्टिव साइट के साथ रिएक्ट करे। अब ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट जब आके यहाँ पर, ये कौन स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है यहाँ आके अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ के अटैच हो गया। अब इसने क्या बना दिया, इसको अब किस में चेंज कर देगा, ये प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेप्सिन बताया, जब पेप्सिन, जैसे ये प्रोटीन का सबस्ट्रेट ये है, प्रोटीन जब यहाँ के अटैच हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, अमाइनो एसिड बना देगा, प्रोडक्ट में चीज बना देगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास है कोफैक्टर। व्हाट इज कोफैक्टर, अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ऐसा हिस्सा जो क्या हो, नॉन प्रोटीन हो, यानी कि जो अमाइनो एसिड से ना बना हो, और वो किसके लिए हो, क्या काम करता है, एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। कोफैक्टर की डिटेल इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही था। इन डेफिनेशन को, छोटे छोटे डेफिनेशन को जो है ना, आपने याद कर लेना है। बस यही आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगे एग्जाम में कि व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज एक्टिव साइट, व्हाट इज सबस्ट्रेट, डिफाइन सबस्ट्रेट, डिफाइन एक्टिव साइट। तो आपको बताना चाहिए क्या क्या चीज़ होती है। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।